Jai Swaminarayan students, I am Shivangi Mehta and today I am going to teach you our 4th standards chapter, our extended families. तो जैसा कि हमने आगे के चैप्टर में देखा था कि हम सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं जिसको हम स्मॉल फैमिली या लार्ज फैमिली कहते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर relatives in detail. Okay, so let's move on to our first topic. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, immediate and extended. तो ये जो 2 वर्ड्स हैं दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो immediate है, immediate family, immediate family. तो यहाँ पे इमीडिएट जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब है कि स्मॉल फैमिली मीन्स कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स है, मीन्स कि आपके मम्मी और पापा है और आपके सिबलिंग्स है और आप है. अगर इतनी छोटी फैमिली है अगर तो उसको इमीडिएट फैमिली बोला जाएगा. और एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स लार्ज फैमिली जिसके अंदर आपके पेरेंट्स हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी है, आपके सिबलिंग्स प्लस आपके जो अंकल आंटीज़ जो है वो भी आपके साथ अगर रहते हैं. जॉइंट फैमिली भी अगर उसको हम बोल सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड फैमिली. तो ये डिफरेंस है दोनों में, इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली. अगर शॉर्ट में बताऊं तो इमीडिएट मीन्स यू कैन से स्मॉल फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स यू कैन से लार्ज फैमिली और जॉइंट फैमिली. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट टर्म इज़ मैटरनल रिलेटिव्स एंड पैटर्नल रिलेटिव्स. तो जैसे कि हमने आगे के चैप्टर, हमारा जो फैमिली वाला जो चैप्टर है उसमें हमने देखा था कि कुछ रिलेटिव्स जो है वो हमारी जो मम्मी होती है, हमारी जो मदर है उनके साइड से होते हैं और कुछ जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे फादर की तरफ से होते हैं. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? अगर आप ये वर्ड जो है वो देखोगे, अगर मैटरनल रिलेटिव्स मीन्स जो आपकी मम्मी जो है उनके साइड के जो रिलेटिव्स है, मीन्स पेरेंट्स ऑफ योर मदर एंड सिबलिंग्स ऑफ योर मदर. ओके, तो आपके जो अंकल आंटीज़ जो है जो कि आपके जो मम्मी है उनके ब्रदर या सिस्टर है. तो ये जो सारे रिलेटिव्स जो है पेरेंट्स ऑफ योर मदर एंड सिबलिंग्स ऑफ योर मदर, ये जो सारे रिलेटिव्स हैं उनको हम मैटरनल रिलेटिव्स बोलेंगे. एंड पैटर्नल रिलेटिव्स मीन्स आपके जो फादर जो है, आपके पापा है, उनके साइड के रिलेटिव्स मीन्स पेरेंट्स ऑफ योर फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर मीन्स सिबलिंग्स ऑफ योर फादर. दे आर नॉन एज पैटर्नल रिलेटिव्स. So this is the difference between both this word. Maternal means relatives of your mother's side and paternal relatives means your father's side's relatives. Okay, स्पेशल फैमिली ओकेशंस. तो ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो फैमिली है उसमें मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे जो मेंबर्स हैं वो साथ में एक ही घर में रहते हैं, है ना. तो जो फैमिली मेंबर्स हमारे साथ नहीं रहते हैं, जो कि अलग रहते हैं, वो कभी कभी कुछ ओकेशंस पर ही एक दूसरे से मिलते हैं. जैसे कि कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ फंक्शन है, किसी की बर्थडे पार्टीज़ है या तो कोई फेस्टिवल है, तो इन सारी चीज़ों को क्या बोला जाएगा? ओकेशंस है, डिफरेंट ओकेशंस है जिसके ऊपर हमारी जो पूरी फैमिली है जो कि हम लोग साथ नहीं रहते हैं वो एक दूसरे से मिल सकते हैं ऐसे कुछ ओकेशंस पर. ओके, और एक दूसरे से हम ऐसे ओकेशंस पर मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो जो फैमिली के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. मतलब जो प्यार होता है हमारे जो सारे रिलेटिव्स जो है उनके बीच में वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो इसीलिए ये जो फैमिली ओकेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है
ऐसे छोटे छोटे जो फंक्शंस है, स्पेशली आज के दिनों में जबकि बहुत सारी छोटी छोटी फैमिलीज़ हो गई है, पॉसिबल नहीं है कि सब लोग साथ में रह पाए, उसके लिए इस तरह के जो ओकेशंस है वो ज़रूरी है ताकि लोग जो है, फैमिली के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिल पाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। इफ़ you are staying with joint family, if you are staying in joint family with your all relatives, then you can learn so many things from them. Okay, here I have mentioned some points which you can learn from them. I'll explain that. Share problems. The first one is share problems. Means अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको शेयर करने के लिए बहुत सारे लोग मतलब अवेलेबल होंगे आपके घर पे। जैसे कि सपोज इफ़ यू आर स्टेइंग विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स, देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ देम ऑल्सो। बट इफ़ यू आर स्टेइंग इन स्मॉल फैमिली, अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं जिसे हम इमीडिएट फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम्स शेयर करने के जो ऑप्शंस है वो बहुत ही कम है। मींस आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप सिर्फ उनके साथ ही प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर स्टेइंग इन एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब कि आप अगर लार्ज फैमिली में रहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस जो है वो और ज़्यादा हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है रूल्स एंड ट्रेडिशंस। जनरली जो लार्ज फैमिलीज़ जो होती है, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ जो होती है, वो ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो करती है। तो नए नए रूल्स एंड ट्रेडिशंस जो है वो आपको अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास से आप सीख सकते हो। शेयर जॉयस एंड सोरो। अगर साथ में ही रहते हैं तो कुछ भी अगर परेशानी है या तो कुछ भी खुशी है, हैप्पीनेस है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कि वी लर्न टू लिव इन पीस। शांति से जॉइंट फैमिली में कैसे रह सकते हैं वो भी हमें सीखने को मिलता है। मतलब कि आप ज़्यादा लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हो। तो अगर आप बाहर भी कहीं जा रहे हो तो अगर जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हैं तो बाहर भी चाहे कितने भी लोग हैं आप इजीली उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। वी लर्न टू शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स हमारी जिम्मेदारियाँ। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आती है, आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखने को मिलता है। आप अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो किस तरह से उसको आप निभा सकते हो वो भी आपको सीखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसीजन मेकिंग। तो अगर फैमिली में आप रह रहे हो तो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर डिसीजन आपको लेना है तो आपको गाइडेंस मिलेगा। आपकी पूरी जो फैमिली है उससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो उसमें क्या है कि सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो साथ में बैठकर डिस्कस भी कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो if you are staying in extended family, then this is also one type of benefit that there are so many people are there to solve your problems. Our next topic is family traditions and values. Okay. Rituals, values and practices of a family which are passed on from one generation to another. तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि अगर जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो आपके कुछ फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ रिचुअल्स है, ठीक है, आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनके पास से आप वो सीख सकते हो। तो ये उसका एक बेनिफिट है। ओके, मोस्ट फैमिलीज लाइक टू प्रिजर्व देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़। फैमिली मेम्बर्स मीट ईच अदर रेगुलरली एंड पास ऑन देयर ट्रेडिशंस। जैसे कि हमने ये टॉपिक में देखा था कि ओकेशंस पे जब फैमिली मेम्बर्स जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने जो हैप्पीनेस है, अपने जो सोरो है वो एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं। ओके,
they pass on their traditions and values to the next generation. We must respect family traditions and values. This gives us a sense of belongingness. Belongingness means आप किस तरह से आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने कुछ रिचुअल्स सिखाए हैं आपके पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स जो है वो रिचुअल्स आपको सिखाते हैं, तो एक इस तरह से पूरा एक जनरेशन वाइज एक चेन जो बन जाता है एक दूसरे के ऊपर किस तरह से फैमिली मेम्बर्स जो है वो बिलोंग करते हैं, इसको बोला जाता है बिलोंगिंगनेस. सो यू कैन से कि एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, अगर हम एक्सटेंडेड फैमिली में अगर हम लोग रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ये सारे हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट्स है अगर हम एक साथ एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो. आवर वैल्यूज़, फैमिली मेम्बर्स शुड लिव टुगेदर इन लव, पीस एंड हार्मनी. Extended family members must keep healthy relationships. Good values within a family help in strengthening family bonds. तो अगर एक दूसरे के साथ हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप जो है वो अगर हम हेल्दी रखते हैं तो हमें सारे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हमें बहुत सारा मतलब प्यार और केयर, लव एंड केयर जो है वो हम ले सकते हैं, हमें मिल सकता है. ओके, सो दिस आर सम पॉइंट्स विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू गिव यू फॉर होमवर्क. I am giving you some questions as I explain here. You don't need a book for this homework, okay? I will give some questions from these topics. What do you call the following relatives in your language? What do you call the following relatives in your language? यहाँ पे मैं कुछ relatives के नाम लिख रही हूँ, आप उनको अपनी लैंग्वेज में, मीन्स अगर आप गुजराती बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो अपनी लैंग्वेज में आप जो मैं रिलेटिव्स लिख रही हूँ उनको आप कौन से नाम से बुलाते हैं, कौन से रिलेशन से बुलाते हैं. ओके, फर्स्ट इज मैटरनल ग्रैंडफादर. Okay, I will give you one example. Means if I am asking you that what do you call the following relatives in your language? First one is maternal grandfather. तो maternal means आपकी मम्मी के साइड के, मम्मी के जो ग्रैंडफादर, मम्मी के जो फादर है वो, तो सपोज उनको हम क्या कह के बुलाएंगे, नाना.
नाना जी कह के हम उनको बुलाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपको ये बाकी के जो है वो सॉल्व करने हैं कि आप आपके जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, पैटर्नल ग्रैंड फादर और मैटरनल अंकल जो है उनको आप कौन से वो आपके कौन से रिलेशन में है, आपकी लैंग्वेज में आपको उसका नाम लिखना है। ओके, सो दिस इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी जो कि आपको कंप्लीट करनी है। जय स्वामीनारायण।